दम मुनीर मांगे रहम। पाकिस्तान के टुकड़े तय, शहबाज के चेहरे पर भय। मुल्ला की 2 नेशन थ्योरी बलूचिस्तान को कबूल है। देखिए शाम 6 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज पर। आपका पसंदीदा चैनल इंडिया न्यूज देखें YouTube पर। आपकी पसंद की खबरें बस एक मोबाइल क्लिक की दूरी पर। हर वायरल खबर की सच्ची पड़ताल। कहां चले बम, कहां चली गोली, जंग घमासान और खेल के मैदान का बवाल। आपकी उंगली के सिर्फ एक इशारे पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, हर अपडेट पाएं। 18 साल से हम हैं खबरों के सरताज। इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज न्यूज़ का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जब बात देश की हो, बात जब भरोसेमंद खबरों की हो, बात जब युद्ध की हो, तो देश देखता है सिर्फ इंडिया न्यूज। वॉर मतलब इंडिया न्यूज, वॉर न्यूज मतलब इंडिया न्यूज। राजनीति, खेल और दुनिया की खबरें, धर्म, संस्कृति और राष्ट्र नीति की खबरें, देश की जनता के लिए इंसाफ की आवाज, खबरों से समाज में बदलाव का आगाज, आधी आबादी के संघर्ष और कामयाबी की कहानी, निष्पक्ष, बेबाक और बेखौफ नजरिया। इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज न्यूज़ का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी। खास खबर के सह प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। और शिफ्टिंग की टेंशन बड़े भैया है ना, अग्रवाल पैकर्स.in, DRS ग्रुप 9360014001। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हुई बैठक। CDS अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के चीफ रहे मौजूद। सेना प्रमुख ने ताजा हालात की जानकारी। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। BSF की बड़ी कार्रवाई, बॉम्ब ब्लास्ट कर 7 आतंकियों को ढेर किया। जैसलमेर की 2 जगहों में मिले जिंदा बम को डिफ्यूज करने पहुंची आर्मी की टीम। होशियारपुर में मिले चाइनीज मिसाइल के टुकड़े। सीएम योगी का पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार का, पाकिस्तान को करारा जवाब मिला। भारत हर हाल में विजयी है और रहेगा। पाकिस्तान अपने वजूद के लिए तरसेगा। पीएम मोदी के दृढ़ संकल्प का नतीजा।
चंडीगढ़ में हवाई हमले की वार्निंग, पंचकुला में भी गूंजे सायरन, मोहाली में भी अलर्ट जारी। राजस्थान के जैसलमेर में बॉर्डर के गांव खाली कराए गए। पाकिस्तान पर एक बार फिर से वाटर स्ट्राइक, पहले पानी रोका, सलाल बगलियार के डैम खोले गए। पाकिस्तान की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा सैलाब। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ, मैं रचना बंसल। हम क्यों कह रहे हैं मुल्ला की 2 नेशन थ्योरी बलूचिस्तान को कबूल है, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले बड़ी खबर आप जान लीजिए। पाकिस्तानी सेना ने लेह में 36 जगहों पर हमले की कोशिश की है। भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश ये की गई है। पाकिस्तान के यूएवी को निशाना बनाकर उसे तबाह किया गया। पाकिस्तान ने 400 ड्रोन से हमले की कोशिश की। पाकिस्तान ने तंगधार, उरी, अखनूर यहाँ भारी गोलीबारी की है और भारत को लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो भी ये कोशिशें हो रही हैं, भारतीय सेना न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दे रही है, बल्कि लगातार उस पर जवाबी कार्रवाई भी कर रही है। भारतीय सेना यहाँ दमखम दिखाते हुए, और एक और अपडेट आप जान लीजिए, पाकिस्तान ने एलओसी पर भारी गोलीबारी तो की है, भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब भी इस बीच दे दिया है। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान होने की खबर भी है। पाकिस्तान में जगह जगह तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पाकिस्तान ने नियमों का उल्लंघन किया है, ये साफ तौर पर भारतीय सेना की तरफ से बताया गया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी इस बात का जिक्र है कि भारत सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहा है, पाकिस्तान लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया है और जवाबी कार्रवाई में ही पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी फौज जो कि सीमा पर भी सीज फायर का उल्लंघन कर रही है और पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी साजिशें होती हैं वो किसी से छिपी नहीं। पाकिस्तान का दोहरा चेहरा सामने आ गया है और अब ये पूरे विश्व के सामने आया है, दुनिया के सामने पाकिस्तान के झूठ का खुलासा हो गया, क्योंकि वहां आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी फौज के अधिकारी भी थे। साथ ही तुर्की के ड्रोन का भी इस्तेमाल पाकिस्तान लगातार कर रहा है। पाकिस्तान के हमलों का कड़ा जवाब दिया गया है और आगे भी दिया जाएगा। यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सारी बातें अब तक की बताई गई हैं। पाकिस्तान ने कहा कि किसी धार्मिक स्थल पर हमला नहीं किया, बल्कि पुंछ में गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया। ये हमने देखा जब गुरुद्वारे में निशाना बनाया, कैसे सिख कम्युनिटी के लोगों पर वार किया गया, कैसे मासूम बच्चे भी उसमें जख्मी हो गए थे, लोगों की जान दी गई है। और पाकिस्तान का झूठ अब दुनिया के सामने आ चुका है। मेरे सीनियर कोलीग संजय शर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जिस तरीके से रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के इन कदमों का जिक्र हुआ और भारत के जवाबी कार्रवाई का भी जिक्र हुआ है। संजय, एक बार फिर से पाकिस्तान का दोहरा चेहरा न सिर्फ सामने आया, बल्कि भारत की कार्रवाई ने यह बता भी दिया कि पाकिस्तान यूं बख्शा नहीं जाएगा, किए का जो हिसाब है वो होगा। और एक बार फिर से भारतीय सेना की ताकत नजर आई है। देखिए, पाकिस्तान पर आज भारत का सीधा सीधा आरोप लगाया है और साथ ही साथ टर्की को भी भारत ने इसमें शामिल किया है कि पाकिस्तान जो ड्रोन भारत पर छोड़ रहा है वो सारे ड्रोन टर्की मेड हैं, यानी टर्की से भारत को मारने के लिए ड्रोन भेजे गए हैं। बड़ी संख्या में ड्रोन आए और बड़ी संख्या में ड्रोन भारत में कल 36 शहरों में मारे गए थे। तो किस तरीके से भारत अब आक्रमण का सामना कर रहा है वो देखिए। और पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा है। जी हाँ, सिविल्स के लिए उन्होंने अपने एयरपोर्ट बंद कर दिए, लेकिन उनका एयरपोर्ट का फायदा वो दूसरे कामों के लिए कर रहा है, अटैक करने के लिए कर रहा है। भारत के मिलिट्री ठिकानों पर अटैक कर रहा है, सिविलियन इलाकों पर अटैक कर रहा है और यहाँ तक कि कूच के गुरुद्वारे तक में अटैक किया, जिसमें कई सिखों की मृत्यु भी हुई है।
तो कई सारे ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है और पाकिस्तान लगातार झूठ पे झूठ बोल रहा है, झूठ पर झूठ बोल रहा है और लगातार हमले भी किए जा रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया है कि भारत की वायु सेना ने जोरदार जवाब भी दिया। जी हाँ, भारत की वायुसेना ने जोरदार जवाब दिया। जिस तरीके से हमले किए गए थे उन हमलों को निष्क्रिय भी किया गया। भारत की ने जिस तरीके से सारे के सारे ड्रोन को मार गिराया, मिसाइल हमलों को मार गिराया, तो ये सारी चीजें काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि वायुसेना के बारे में कहा जा रहा है कि पर्याप्त जवाब दिया गया है। तो अगर मिनिस्ट्री से यह कहा जाए कि पर्याप्त जवाब दिया गया, इसका मतलब आप समझिए कि पर्याप्त किसको कहा जाता है। सेना की तरफ से अगर पर्याप्त जवाब है, आप बता रहे हैं कि सेना की तरफ से पर्याप्त जवाब दिया गया और जिस अंदाज में जवाब दिया गया वो पूरे विश्व ने देखा भी है। भारत में जिस तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं और भारतीय सेना पर जो भरोसा है वो और ज्यादा मजबूत हो रहा है। संजय, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत हुई, पाकिस्तान ने नियमों का उल्लंघन किया, पाकिस्तान ने झूठ बोला, पाकिस्तान बेनकाब हो गया, जब ये सभी ब्रीफिंग दी गई हैं तो क्या आज की रात पाकिस्तान पर और ज्यादा भारी समझी जाए? देखिए, हमारी भारत की जो सेना है, वायुसेना है, बड़ी संयमित और संतुलित रूप से अपना काम करती है। ये काम ज्यादा करती है, बताती कम है। तो इन सब का आपको नतीजा मिलेगा बाद में, क्योंकि ये लोग पहले अपना काम को अंजाम देने में जुटे हुए। इनको क्या काम करना है इनको पता है, क्योंकि हमारी भारत की सेना, वायुसेना को पता है कि उसको क्या काम करना है, किस तरह से अपने टारगेट को अंजाम देना है, तो वो उस काम में लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान की सांसें फूल रही हैं, हाँफने लगा है अभी से पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने लगा है कि किसी भी तरीके से इस लड़ाई को दुनिया की ताकतें आए सामने और रुकवाएं। एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जो पाकिस्तान के आर्थिक सलाहकार विभाग का था, जिसमें कि वर्ल्ड बैंक से, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से लोन मांगा गया था। हालांकि बाद में पाकिस्तान की तरफ से उस पर सफाई सामने यही कहा कि हमारा जो सोशल मीडिया अकाउंट एक्स था वो तो हैक हो गया, हमारी तरफ से ऐसा कोई पोस्ट हुआ नहीं था। लेकिन ये साफ हो गया संजय, जो कि एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि अगर भारत से मुकाबला पाकिस्तान का होता है तो 4 दिन टिक नहीं पाएगा, यहाँ तो 2 दिन में ही हवा निकल गई। बिल्कुल, पाकिस्तान अभी से दम तोड़ने लगा है, अभी से उसकी सांसें फूल रही हैं और अभी से गिड़गिड़ा रहा है कि भाई लड़ाई बंद कीजिए। तो भारत कब मानेगा, अब भारत के हाथ में, क्योंकि हमला इस बार पाकिस्तान ने किया। पहलगाम में भी हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ था, भारत ने सिर्फ टेरर कैंप को निशाना बनाया था, लेकिन भारत के सिविलियन और मिलिट्री इलाकों को निशाना पाकिस्तान ने बनाया। तो अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत तय करेगा कि लड़ाई कब रोकनी है, कब खत्म करनी। अच्छा संजय, मैं कल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को सुन रही थी, जो कि ईरान के विदेश मंत्री के सामने बता रहे थे कि पहलगाम में हुई आतंकी घटना का जवाब हमने ले लिया, 9 आतंकी कैंप्स को तबाह करके ये हमने आतंकियों के खिलाफ एक्शन लिया था। लेकिन अब अगर सैन्य हमले होते हैं तो भारत पूरी मजबूती के साथ उनका जवाब देगा। और ये बात आपकी जानकारी में होना चाहिए क्योंकि आपका करीबी है पाकिस्तान। इस बात का इंडिकेशन मतलब सीधे तौर पर बता दिया गया था कि अब जो भारत करेगा वो पाकिस्तान के बोए हुए बीज होंगे जो काटने का काम हिंदुस्तान करने वाला है। और कल रात हमने उसका ट्रेलर देख भी लिया। बिल्कुल, भारत ने अपना काम शुरू कर दिया है और अपने काम को अंजाम देना। प्लीज समझिए, प्लीज। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले संजय की तरफ से जानकारी दी गई कि कैसे पूरा चेहरा है वो दुनिया के सामने आ चुका है। इस प्रेस ब्रीफिंग में ये सभी बातें बताई गई और ये भी बताया गया कि पाकिस्तान ने कैसे कहा कि किसी धार्मिक स्थल को हमने निशाना नहीं बनाया, जबकि पुंछ में गुरुद्वारे पर अटैक करने का काम भी पाकिस्तान ने किया। अब ऐसे में सवाल बहुत से उठ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का हाल 71 वाला होने वाला है जो 1971 में हुआ? क्या पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने वाले हैं? ये सवाल उन दावों के बाद उठ रहे हैं जो बलूचिस्तान कर रहा है। बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से आजादी का ऐलान कर दिया है। वो यूएन से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को स्वतंत्रता को मान्यता देने की मांग कर रहा है। इन सब के बीच ही खबर ये भी आ रही है कि बलूच लड़ाकों ने बलूचिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। तो क्या पाकिस्तान का खंड खंड वाला जो हिसाब है वो पक्का होने वाला है? ये सब कुछ जानने के लिए ये रिपोर्ट आप देखिए और समझिए कि पाकिस्तान आज कैसे खस्ता हाल में पहुंच गया है।
पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें. Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. बलूचों ने दिखाया दम, मुनीर मांगे रहम, पाकिस्तान के टुकड़े तय, शहबाज के चेहरे पर भय, मुल्ला की टू नेशन थ्योरी बलूचिस्तान को कबूल है. हिंदुस्तान से उलझते ही, टकराते ही, अकड़ दिखाते ही पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए. उसे उसकी हैसियत पता चल गई, औकात का एहसास हो गया. हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान का टूटना तय हो गया. पाकिस्तान के एक बार फिर दो टुकड़े होने जा रहे हैं. 71 में जब पाकिस्तान ने भारत से टकराने की हिमाकत की थी तो उसके हाथ से बांग्लादेश निकल गया था और अब बलूचिस्तान उससे टूटने वाला है. बलूचों ने इसका ऐलान भी कर दिया है. कुछ दिन पहले पाकिस्तान सेना प्रमुख मुल्ला मुनीर ने टू नेशन थ्योरी की वकालत की थी. पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें. Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. अब बलूचिस्तान कह रहा है उसे मुल्ला मुनीर की टू नेशन थ्योरी मंजूर है और अब वो पाकिस्तान से आजाद होगा, अलग देश बनेगा. बलूच लड़ाकों ने अलग देश की मांग को लेकर कई महीने से पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. बलूच लड़ाके पाकिस्तान सेना का काल बन रहे हैं. 7 तारीख को बलूच लड़ाकों ने बोलन के मचकुंड इलाके में गश्त पर निकली पाकिस्तानी सेना के वाहन पर रिमोट कंट्रोल के जरिए आईईडी से हमला किया. इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 12 सैनिकों की मौत हो गई. पीएलए की स्पेशल टेक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड ने इस हमले को अंजाम दिया. हमले में वाहन पूरी तरह नष्ट हो गया. इसमें सवार सभी सैनिक मारे गए. इससे पहले मार्च में बलूच लड़ाकों ने क्वेटा से चलकर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था. पीएलए ने इस हमले में पाकिस्तानी आर्मी के 214 जवानों को ढेर करने का दावा किया था. इसके कुछ दिन बाद बलूच लड़ाकों ने सेना के काफिले पर हमला किया था. ये हमला बलूच लिबरेशन आर्मी के विद्रोहियों ने बलूचिस्तान प्रांत के नौशकी इलाके में किया था. इस हमले में पाकिस्तानी आर्मी के 90 जवानों की मौत हुई थी. अब बलूच लड़ाके दावा कर रहे हैं उन्होंने 1/3 बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया है. बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में पाकिस्तानी सेना की कई पोस्ट पर अब उनका कब्जा है. पाकिस्तानी सेना अपनी चौकी छोड़कर भाग चुकी है. पीएलए ने अफगानिस्तान ईरान से सटे हिस्से पर भी कब्जे का दावा किया है. एक तरफ बलूच लड़ाके पाकिस्तानी सेना का काल बन रहे हैं, उन्हें मौत की नींद सुला रहे हैं, उनकी चौकियों पर कब्जा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान को अलग देश बनाने के लिए बलूचों का एक समूह संयुक्त राष्ट्र पहुंच गया है. पाकिस्तान से अलग होकर बलूचिस्तान देश बनाने की मांग तेज हो गई है. सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान का राष्ट्रगान बज रहा है. पाकिस्तान का झंडा हटाकर अपना झंडा लगाया जा रहा है. बलूचिस्तानी एक्टिविस्टों और संगठनों ने यूएन से मान्यता देने की अपील की है. साथ ही पाकिस्तान से अपना पूरा इलाका छोड़ने को कहा है. बलूचिस्तान के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र से मान्यता देने के लिए बैठक करने की अपील की है. बलोच एक्टिविस्ट मीर यार बलूच लगातार सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दे रहे हैं. अपने एक ट्वीट में मीर यार बलूच ने लिखा, ए ना पाकिस्तान, अगर तुम्हारे पास सेना है तो हमारे पास भी बलूच सेना है. बलूच स्वतंत्रता सेनानियों का हमला जारी है. कुल मिलाकर इस बार पाकिस्तान का खंड खंड होना तय है, उसका टूटना पक्का है और ऐसा होने से कोई नहीं रोक पाएगा. ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज.
पाकिस्तान चला था भारत से टक्कर लेने, लेकिन अपने ही अंदरूनी मसलों से वो बाहर नहीं निकल पा रहा और वहां बलूचिस्तान में जो विद्रोह की अग्नि है वो और ज्यादा सुलगने लगी, भड़कने लगी और इस बीच अपनी आजादी को लेकर ऐलान भी कर दिया। और इससे पाकिस्तानी हुकूमत में और ज्यादा खलबली अभी देखने को मिल रही है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच ये टेंशन का माहौल इस वक्त चरम पर है। मेरे आसपास जो तस्वीर देख रहे हैं उसे देखकर आप समझ गए होंगे कि कैसे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के जो चेहरे हैं वो भयंकर जो टेंशन की लकीरें हैं उनसे घिरे हुए हैं। साथ ही साथ पाकिस्तानी आवाम उनसे पूछ रही है एक के बाद एक जो अटैक हो रहे हैं, क्यों एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहे और क्यों हम यहाँ पर पाकिस्तान पिछड़ा हुआ और फिसड्डी साबित हो रहा है भारत से टक्कर के बीच में। मुनीर की सेना खौफ में है। कई ऐसे वीडियोस भी हैं जो कि वायरल हो रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी फौज पीछे हट रही है, गोलियों की तड़तड़ाहट से डर गई है। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बलूचिस्तान में भी अटैक हो रहे हैं, यानी कि जो BLA है वो तो आगे बढ़कर अटैक कर ही रही है। दिन में खबर ऐसी भी आई थी कि तालिबान ने भी इस बीच पाकिस्तानी फौज पर हमला कर दिया है। अब ये जो अलग अलग अटैक की खबरें हैं, क्या उससे निपटे पाकिस्तानी फौज या फिर भारत का मुकाबला करे, ये बड़ा मुश्किल अभी पाकिस्तान के लिए हो गया है। और इसीलिए हम कह रहे हैं अब ये सही समय है और इसी समय पाकिस्तान का खंड खंड होना तय है। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। कर्नल रिटायर्ड संजीव सिरोही जी मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, मनन द्विवेदी मेरे साथ में, विदेश मामलों के जानकार अहमद मस्ती खान मेरे साथ में बलोच पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। आप सभी का इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले अहमद मस्ती खान जी, मैं आप ही का रुख करूंगी। बलूचिस्तान में जो आजादी की मांग है वो लंबे समय से हम देख रहे हैं कि उठ रही है, लेकिन इन दिनों अग्रेसिवली लोग सड़कों पर आए और अब तो बलूचिस्तान की आजादी डिक्लेयर कर दी गई है। ये सब सच है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक शेर कहूँगा, लड़कियों ने दुपट्टा को परचम किया, चूड़ियों की जगह हथकड़ी पहन ली। ये 24 मार्च को जब हमारी लड़कियों को आसिम मुनीर ने जेल में डाला था गिरफ्तार करके और उनको हथकड़ी लगाई थी, उस वक्त एक कराची के शायर ने कहा था। मैं सलाम पेश करता हूँ ऑपरेशन सिंदूर को और मैं सलाम पेश करता हूँ कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को। ये भारत की महिला हैं, भारत की बेहतरीन बेटियां और हमारे बलोच बेटियां आपस के सगी बहनें हैं। इनका टाइम आ चुका है पाकिस्तान के जनरलों का। इनकी बदमाशी अब ख़त्म होनी चाहिए। देखें, आपके आके इन्होंने इस सदी में कम से कम 1500 बेगुनाह हिंदुस्तानियों का इन्होंने आके कत्ल किया। हमारे तो हजारों लोग इन्होंने कत्ल किए। मैं तो हिंदुस्तान के तमाम लोगों से, उनके लीडर से, उनके स्टेट से अपील करता हूँ कि अगर ये जिहादी आपका एक शहरी को हाथ लगाए, आप इनके 1000 जिहादी गिरा दें। हाँ। ये लोगों के साथ अगर आप अच्छाई करेंगे तो ये समझते हैं कि आप कमजोर हैं। इनके साथ अच्छाई नहीं। देखें, मेरा जो है ना उपदेश, बुद्ध धर्म का जो उपदेश है हत्या ना करने वाला, हाँ। वो था। लेकिन आज मैं अपने बलोचों को कह रहा हूँ कि ये फौजी जहां आपको नजर आए पाकिस्तानी उन पे हमला करें, इससे लड़ना आपके ऊपर लाजिम है। और हमारे बलोच लड़ रहे हैं, बहुत हो चुका है। हमारी खून की नदियां इन्होंने बहाई हैं। हमें तो बहुत खुशी होती है जब देखते हैं इन पंजाबी जिहादियों को, जब ये कह रहे हैं पानी पानी पानी। इनको तो ना पानी मिलना चाहिए, ना इनका लस्सी बंद होना चाहिए, इनका दाल बंद होना चाहिए, इनको सिर्फ और सिर्फ जूते लगने चाहिए। पाकिस्तानी फौज को लेकर जो नाराजगी है आपकी समझी जा सकती है, और बलूचिस्तान में तो लोगों ने नफरत पाकिस्तानी फौज को लेकर दिखाई है। और इन सब के बीच ही जब जान रहे हैं कि भारत से टक्कर हो गई है, भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है, पाकिस्तान में अलग अलग जगह उसका असर दिख रहा है, तो लगे हाथों बलूचिस्तान भी यहाँ एक्टिव हो गया और बलूच संगठनों ने जो विद्रोह की अग्नि थी उसे और ज्यादा बढ़ाया और अब आजादी डिक्लेयर कर दी है। लेकिन कर्नल सिरोही, क्या ये 1971 वाली घटना दोहराई जा रही है? बलूचिस्तान में बलूच संगठन अगर ये कह रहे हैं कि आज़ाद हैं हम, पाकिस्तान का झंडा वहां हटाने की घटना है या फिर बलूचिस्तान का झंडा लगाने की मांग और ये कहना कि अब हमें आज़ाद मुल्क डिक्लेयर कर दिया गया है और हम हैं, तो उसे क्या समझें? क्या 1971 की तरह, बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान भी अलग हो गया समझें? रत्ना जी, मैं अभी जो है अहमद साहब को सुन रहा था और मेरे को बड़ी खुशी है कि बलूचिस्तान में ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से परेशान हैं। और ये जो आप कह रहे हैं 1971, बिल्कुल ये 1971 वाला हाल है। और जो ये आसिम मुनीर, जिसको हम मुल्ला मुनीर कहते हैं, इनकी जो 2 नेशन थ्योरी है, ये 2 नेशन थ्योरी इनको हमेशा हॉन्ट करेगी।
बांग्लादेश में ये इन्होंने 2 नेशन बनाए, अब बलूचिस्तान के साथ मिलकर ये 2 नेशन बनाएंगे, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के साथ 2 नेशन बनाएंगे, और लास्ट में सिंध के साथ 2 नेशन बनाएंगे, और लास्ट में सिर्फ पंजाब रह जाएगा। तो ये तो सपना इनका जरूर पूरा होगा, और मुझे पूरा यकीन है हमारे बलूची भाई जो है बिल्कुल पूरा करेंगे। और ये सही समय है, क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान का पूरा जो अटेंशन है वो उसके जो ईस्टर्न बॉर्डर यानी इंडियन बॉर्डर की तरफ है। जो फौजें उन्होंने बलूचिस्तान में लगाई थी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, उनको मूव करना पड़ा, और जब उनकी फौज वहां से मूव कर गई है तो ये सही मौका है बलूची भाइयों के लिए कि वो जो इसका पूरा फायदा उठाएं और अपनी तरफ से कोशिश करें। ये जो पिछले 77 साल के बलूचियों को जो इन्होंने खून चूस रखा है, जो लोगों को गिरफ्तार करते और उनके बाद ना उनकी कोर्ट है ना कचहरी है, उनके बाद उनका पता ही नहीं लगता, और अगर कोई खुशकिस्मत है तो उसकी लाश मिल जाती है। तो ये जो है ये आसिफ मुनीर ने 1971 की लड़ाई में याया खान ने एक बांग्लादेश को जन्म दिया था, और अब आसिफ मुनीर जो है बलूचिस्तान को वो देंगे, जन्म देंगे। और ये जो है हमें पुरानी जो हमने भी गलतियां करी है, मैं ये नहीं कहता। 1948 में हमारे जो चीफ थे उन्होंने कहा था कि आप 1 महीना दे दीजिए, हम पाकिस्तान को पूरे कश्मीर से हटा देंगे, लेकिन वहाँ पे उस समय नहीं दिया गया, यूएनओ चले गए और सीज फायर हो गया। तो आज ये POJK उनके पास है, नहीं तो ये POJK हमारे पास होता। 1971 में हमने हमदर्दी दिखाई, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को हमने वापस कर दिया। अगर हम उस समय इनसे एक्सचेंज करते कि ठीक है हम आपको 93,000 सैनिक देंगे, आप POJK वापस करो, तो पाकिस्तान घुटने टेक के जो है POJK हमको दे देता। तो इस तरीके इस बारी हमको गलती नहीं करनी है। इस बारी हमने फाइट टू फिनिश, जब तक पाकिस्तान की फौज की हम कमर नहीं तोड़ दें, हमारी सरकार को, हमारे आर्म फोर्स रुकना नहीं चाहिए। रचना जी, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तमाम बातें हैं और पाकिस्तान तो फजीयत करवा रहा है, मनन द्विवेदी जी, एक पोस्ट है जो बड़ा वायरल हो गया कल के बाद से, जो पाकिस्तान के आर्थिक सलाहकार विभाग का बताया जा रहा है, जिसमें वो अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों और विश्व बैंक से लोन की मांग कर रहा था। हालांकि बाद में सफाई ये दी गई, कहा गया कि हमारा सोशल मीडिया अकाउंट जो X है वो हैक हो गया था, ये पोस्ट हमारी तरफ से नहीं हुआ। सच है ये झूठ है पाकिस्तान बेहतर जानता होगा, लेकिन एक्सपर्ट कह रहे थे अगर युद्ध होता है तो 4 दिन पाकिस्तान टिकेगा, और अब लोग मजाक बना रहे हैं कि बस 2 दिन में ही भीख का कटोरा हाथ में आ गया, जहां आप लोन मांगने की नौबत में आ गए। देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान शुरू से एक एनार्किक स्टेट रहा है। वहाँ पे हर वक्त पॉलिटिकल कल्चर के नाम, पॉलिटिक्स के नाम पर, पॉलिटिकल कल्चर के ऊपर के नाम पर जो होता है वो एक तरीके का माहौल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में ये क्लियर नहीं हो पाता है कि अथॉरिटी किसके पास है, अथॉरिटी किसके पास है, और अगर अथॉरिटी है भी तो वो सेना के पास है या आतंकवादी जो संगठन है उनके पास है। तो एक बात तो मैं ये बोलूंगा। दूसरी बात मैं ये बोलूंगा कि प्रीएम्पशन की बात कर रहे हैं पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज जो है प्रीएम्पशन की बात कर रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कि उन्होंने भारत के जो मिलिट्री अटैक्स हैं उनको प्रीएम्प्ट कर दिया। पर मैं तो ये कहूंगा कि भारत ने जो पहली स्ट्राइक की, ऑपरेशन सिंदूर की जो पहली स्ट्राइक थी 1:30 बजे की, उसमें भारत ने प्रीएम्पशन किया और पाकिस्तान ने कोई प्रीएम्पशन नहीं किया, क्योंकि भारत जानता है कि अगर ये आतंकी ठिकाने एग्जिस्ट कर जाएंगे और रहेंगे वहां पर पाकिस्तान में, तो भारत की पीस स्टेबिलिटी के लिए आगे ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और जहां तक सोशल मीडिया की बात है, भारत की विदेश नीति जो आपने पोस्ट के बारे में बात बताई, वो मैं ये कहूंगा कि किसी को पता नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और फेक न्यूज भी इतनी आ रही है जिसमें पाकिस्तान के कुछ प्रोपेगेंडिस्ट भी बोल रहे हैं कि पता नहीं पढ़ पा रहा है, और पाकिस्तान इसी में खुश है कि कभी वो डिक्लेयर करता है कि उन्होंने हमारे सोल्जर्स मारे, हमारे BSF के जवान को पकड़ा और 3 हमारे रफाल गिरा दिए। पर जहां तक सोशल मीडिया की बात है, सोशल मीडिया पे विश्वास नहीं किया जाए, क्योंकि वहां पे वूली सेंटिमेंटलिज्म ज्यादा हो रहा है और इमोशनलिज्म ज्यादा हो रहा है। पर हम अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक वाइटल्स को देखें
तो हम ये पाएंगे कि उनका इन्फ्लेशन जो है वो 22% इन्फ्लेशन है, जो कि किसी भी इकोनॉमिस्ट से बात करें तो वो बहुत हाई पाया जाता है। और उसके अलावा भारत की विदेश नीति का भी ये संकल्प है और आगे ये किया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर के एक्सटेंशन में ही, ऑपरेशन सिंदूर के नॉन मिलिट्री एस्पेक्ट में, कि जहां से उनको ऋण मिल रहा है उन एजेंसीज के पास जाकर ऋण उनको उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए। अमेरिका प्रेशर डालेगा, यूरोपियन यूनियन प्रेशर डालेगा और बाकी के जो कंट्रीज भारत के फ्रेंडली हैं वो प्रेशर डालेंगे। तो क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर FATF की बात पहले ही हो चुकी है, कई बार पिछले 2-3 डेकेड्स में ये बात हो चुकी है कि भाई पाकिस्तान फंडिंग जो यूज करता है वो किसी न किसी नेगेटिव तरीके से यूज करता है और भारत से युद्ध करने के लिए, हमारे यूथ को रेडिकलाइज करने के लिए और आतंकवादी घटनाओं को आगे लाने के लिए वो यूज करता है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका ने भी ये कई बार किया पर अमेरिका फिर भी नहीं संभाल पाया पाकिस्तान को। और अमेरिका अभी भी शाहबाज कह रहे हैं, अभी भी सिंध के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो फ्रंटलाइन स्टेट है। फ्रंटलाइन स्टेट कैसे रहे, इससे अमेरिका का नाम बदनाम होता है, इससे वैश्विक शांति की जो नैरेटिव है उसका नाम बदनाम होता है। और मैं तो ये कहूंगा कि सोशल मीडिया इन बातों पे ना जाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में जैसे बलूचियों ने भी डिक्लेयर किया है, कब्जा कर लिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पहले बातचीत हुई 71 की तरह पाकिस्तान का भी इम्प्लोजन होने वाला है, अंदर से टूटने वाला है और हो सकता है और मुझे लग रहा है ऐसा होगा कि बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह 1971 वाली जो चीजें हैं वो रिपीट होती हुई नजर आ रही हैं। अहमर मस्ती खान जी, बलूचिस्तान के लोगों ने तो लंबा संघर्ष किया और मुझे लगता है इस टाइम का इंतजार बड़ा किया जब ये जान गया बलूचिस्तान की वहां भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो रही है, पाकिस्तान को उसके अंदाज में जवाब दिया जा रहा है, तो वहां बलूचों ने भी अपने हमले तेज कर दिए हैं। जगह जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाकर, उनके कैंप्स को निशाना बनाकर हमले अब हो रहे हैं और बड़ा नुकसान हो गया है पाकिस्तानी फौज को। देखें, हमें बहुत खुशी है, बलूचिस्तान में जश्न की समा है कि ये हमारे जो दुश्मन हैं उनको आखिरकार उनके ही जुबान में जवाब दिया जा रहा है। हमें तो उम्मीद थी कि हमें कहीं से ड्रोन मिले, हमें कहीं से रॉकेट मिले, ताकि हम इनके ऊपर यहीं से बलूचिस्तान के पहाड़ों से इनके ऊपर रॉकेट और मिसाइल और ड्रोन हम इनके ऊपर बरसाएं। लेकिन मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी उस वक्त होती है जब मैं इनके जिहादियों को देखता हूँ कि ये पानी पानी कह रहे हैं। भैया ये, और आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त, जो मैं भारत माता को सलाम पेश करता हूँ। ये लोग जो है बेवकूफ़, आप देखें आसिम मुनीर को, ये कह रहा है कि भाई मैं अलग हूँ, हिंदू अलग हैं। मैं यकीन से कहता हूँ अगर इसकी जेनेटिक टेस्टिंग की जाए तो इसमें आपको हिंदुस्तान के जो लोग हैं, हिंदू बौद्ध, उसका ज़रूर कोई ना कोई जीन इसके जीन्स में है। ये बेवकूफ़ कि अपने आप को सऊदीया समझ रहा है, ये अपने आप को तुर्की समझ रहा है, ये क्या समझ रहा है? ये उस जगह का पैदावार है और ये अपने ही मादरे वतन को नफरत से देखता है। तो इस ऐसे लोगों को तो जूते ही पड़नी चाहिए जो अपनी माँ की इज्जत ना करे। आप जूते ही पड़ रहे हैं। पाकिस्तानी आवाम ये कह रही है कि भाई भारत की तरफ से जो हमले हुए, हवाई हमले, आखिर क्यों एयर डिफेंस सिस्टम हमारा उसे रोक नहीं पाया। यानी पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो न सिर्फ भारतीय सेना ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया, बल्कि जब हवाई हमले हुए तो वो हमले रोकने में नाकाम भी रहा। और उससे भी ज्यादा बड़ा मजाक ये कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भरी संसद में ये बताते हुए नजर आए कि उन हवाई हमलों को हमने इसलिए नहीं रोका कि कहीं हमारे रक्षा उपकरणों यानी कि हमारे हथियारों की लोकेशन ना पता चल जाए। अब ये बयान मखौल के तौर पर भी लोग ले रहे हैं, यहाँ हिंदुस्तान में खूब मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए जो लोग हैं वो खुद को बड़ा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दुनिया भर के टैक्स लगा दिए, महंगाई का बोझ डाल दिया और फिर भी जो हमारी फौज है, सरकार है, वो हमें बचा नहीं पाई। जगह जगह धमाकों की खबर आई। मेरे साथ इस बीच कर्नल रिटायर्ड मयंक चौबे जी भी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, उनका भी रुख कर लेती हूँ। कर्नल चौबे, जो स्थिति अभी बनी हुई है, भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन अभी चरम पर है। हिंदुस्तान में तो अलग अलग तरीके से आवाजें उठ रही हैं कि यही टाइम है, राइट टाइम है, पाकिस्तान को तोड़ दो, टुकड़े टुकड़े कर दो। उधर बलूचिस्तान में तो जश्न भी मनने लगा। आपको लग रहा है 1971 रिपीट हो रहा है? जी,
मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का विभाजन जो है 2 नहीं बल्कि 5 टुकड़ों में होने वाला है, और ये मेरी अपनी सोच है, पर्सनल सोच है। एक तरफ से पाकिस्तान की पॉलिसी थी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की। उनका कहना ये था कि अगर भारत पाकिस्तान की तरफ से अटैक करता है अपने ईस्टर्न बॉर्डर्स पे, तो पाकिस्तान की फौज जो है वो पीछे हटकर डेप्थ में जाकर, और डेप्थ कहाँ लेंगे वो जाकर अफगानिस्तान कर्नल चौबे, बस ये तस्वीरें एक बार मैं दिखा दूं, बता दूं, उसके बाद मैं आपका रुख करूंगी। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई की। जो हवाई हमले भारत सरकार ने बताया भी, जानकारी दी भी इस बारे में, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया था। पहले दिन जो हमला हुआ, 9 आतंकी कैंप तबाह हुए, उसमें 100 फिर 200 तक आतंकियों के मारे जाने की खबर और दावा किया गया। और उसके बाद यानी कि अगले दिन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, अलग अलग शहरों में जो ड्रोन से अटैक हुए, जो हार्पी इजरायली ड्रोन है उससे जो अटैक हुए, उसकी भी तस्वीरें सामने आई। पाकिस्तान में जो लोग हैं वो पूछते हुए नजर आए कि हवाई हमले कैसे भारत हम पर कर दे रहा है और क्यों उन्हें रोकने में नाकाम हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन जो लोग जुड़े हैं हमारे साथ वो जान लें कि इन जो ड्रोन अटैक थे उनमें पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी खत्म कर दिया गया। और आज जो थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है MEA की तरफ से, उसमें बताया गया कि पाकिस्तान बार बार नियमों का उल्लंघन कर रहा था, सीमा के उल्लंघन को कर रहा था और वहां धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया था। पुंछ की तस्वीरें हम सब ने देखी हैं। कर्नल चौबे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। और 1971 क्या अब हम रिपीट करने वाले हैं? क्या पाकिस्तान फिर से टुकड़े टुकड़े होगा? आप तो कह रहे हैं 2 नहीं 5 टुकड़े होंगे। जी रत्ना, जो मेरा अनुमान है कि पाकिस्तान की पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक डेप्थ की, और वो पॉलिसी ये कहती है कि उनकी पूर्वी सीमा से अगर भारत कोई हरकत करता है तो पाकिस्तानी सेना जो है वो पीछे हटकर डेप्थ में जाकर, और डेप्थ में कहां जाकर, अफगानिस्तान के अंदर प्रविष्ट करके उसको डेप्थ मिलेगी और फिर वो वहां से अपना असॉल्ट भारतीय सेना पर लॉन्च कर सकता है। इस समय हालत ऐसी है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ कोई भी भाईचारा रखने को तैयार नहीं है। उसने कह दिया है कि ड्यूरेंट लाइन जो है हम नहीं मानते। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आता है बलूचिस्तान का एरिया। मस्तकीन साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो आपको बताएंगे कि क्या वो पाकिस्तानी फौज को अपने इलाके में देखना पसंद करेंगे। क्वेटा के इलाके में इस समय 12 कोर हेडक्वार्टर है। जहां तक मेरी जानकारी जाती है, इस समय भारतीय फौज के डर से पाकिस्तान की 12वीं कोर की 2 डिविजन्स, 44 डिवीजन और 31 डिवीजन क्वेटा से उठकर ईस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ लगा दी गई हैं। इस समय पूरे के पूरे बलूचिस्तान को देखने के लिए मात्र 1 डिवीजन स्ट्रेंथ रह गई है। मेरे ख्याल से मस्तकीन साहब और जितने बलोच भाई हैं वो ये सब कुछ देख रहे होंगे कि किस तरीके से सुरक्षा जो है वो वहाँ की डिन्यूड कर दी गई है किन्हीं कारणों से। और अब जैसा कि आप दिखा भी रहे हैं कि बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने वहाँ पर एक जाती हुई गाड़ी पर हमला किया और उसको ख़त्म कर दिया। बेसिक फौजी ड्रिल है रचना, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। जब भी फौजी गाड़ी ऐसे इलाके में चलती है जो कि इंसर्जेंसी से ग्रस्त है, जैसा कि पाकिस्तान मानता है कि बलोच इंसर्जेंसी वहां पर चल रही है, जब इंसर्जेंसी वाले इलाके से गाड़ी का मूवमेंट होता है, सबसे पहले सुबह को एक रोड ओपनिंग पार्टी जाती है जो कि पूरे रास्ते को सैनिटाइज करती है जहां से ट्रुप का मूवमेंट होना है, जिससे कि कोई बारूदी सुरंग या आईडी कहीं आसपास न लगी हो। एक बार वो रोड ओपनिंग पार्टी जो है क्लियरेंस देती है, तब सेना की टुकड़ी वहां से जाती है। अगर सेना की टुकड़ी जाती है तो आगे और पीछे प्रोटेक्शन लेके मूव करती है। यानी आगे एक गाड़ी होती है जो हथियारबंद, उसमें फौजी होते हैं, पीछे भी एक गाड़ी होती है उसमें हथियारबंद फौजी होते हैं, जिससे खुदा ना खास्ता आगे से अगर अटैक आए या पीछे से अटैक आए या कहीं से भी आए, इन दोनों गाड़ी से जवान जो है डिसमाउंट करें, या अगर उसके ऊपर कोई LMG माउंट है उसकी मदद से दुश्मनों को वहां पर खत्म किया जा सकता है। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ऐसे इलाके में मूव करने का। जो आपके विजुअल्स दिखा रहे हैं उसमें वो ट्रक अकेला जा रहा था जिसमें कि ये 12 सैनिक सवार थे। देखिए, फौज जो है अपनी ट्रेनिंग से कब हटती है? फौज का जब मनोबल डाउन होता है, मोराल लो होता है, तो फौज जो है वो अपनी SOPs का पालन नहीं कर पाती, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का पालन नहीं कर पाती। तो मैं इसको देख के ये एनालाइज कर रहा हूं कि पाकिस्तानी फौज का मनोबल जो है वो बिल्कुल टूटा हुआ है। रोड ओपनिंग पार्टी की चिंता नहीं है, IED या फिर लैंड माइन की उनको चिंता नहीं है, उनको पता नहीं उसके बारे में, प्रोटेक्शन के साथ नहीं गए,
12 जवान एक ट्रक में बैठे और एक आईडी ब्लास्ट होता है, माइन ब्लास्ट होता है और वो गाड़ी उड़ जाती है। तो जिस ये तरीके से यहाँ बलूच बहुत ज्यादा अग्रेसिवली पाकिस्तानी फौज पर निशाना बना रहे हैं या हमले कर रहे हैं, बलूचिस्तान में तो आजादी ऐलान भी कर दी गई। और इन सब के बीच अगर 1971 का हम जिक्र करें, मेरे साथ इस बीच ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड तापेश चौधरी जी भी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आपका भी स्वागत स्टूडियो में। अगर हम 1971 का जिक्र कर रहे हैं तो वहां जल थल नभ तीनों ही सेनाओं की अपनी भूमिका थी और कल पब्लिक डोमेन में ये बातें बहुत ज्यादा हो रही थी कि अब इस बीच भी ये जरूरत है कि तीनों ही सेना मोर्चा संभालें और पाकिस्तान को उसी के अंदाज में जवाब दिया जाए। बीती रात जो तस्वीरें हमने देखी पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन और मिसाइलें और कैसे उन्हें हवा में नाकाम कर दिया गया, अभी आपको क्या लग रहा है तपेश चौधरी जी, किस तरह के एक्शन की जरूरत पाकिस्तान के खिलाफ है? क्या वो अटैक करते रहे, हम रोकते रहे, फिर हम जगह जगह उन्हें जवाबी कार्रवाई करते रहें, या एक बड़ी चोट की जरूरत है, तीनों ही सेनाएं आगे बढ़ें, घेरें और कर दे टुकड़े टुकड़े? तो हमने जब इस ऑपरेशन सिंदूर को स्टार्ट किया था तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था। किसी भी वॉर के लिए वॉर का ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है और वॉर लड़ी जाती है उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जब हमने वो ऑब्जेक्टिव अपना पूरा कर लिया तो हमने पाकिस्तान को ये बताया कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये था, हमने आपके सिविलियंस को हिट नहीं किया, हमने आपके मिलिट्री टारगेट्स को हिट नहीं किया, तो अब आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमने जो आपने किया हमने उसकी सजा दे दी आपको। उन्होंने हमारे शहरों को, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, सिविलियंस को निशाना बनाया। आज तक और कल तक भी हम ये कह रहे हैं कि अभी हम आप जो करेंगे उसका बदला आपको जरूर आपसे लिया जाएगा और दुगनी ताकत से लिया जाएगा, लेकिन ये एक लिमिट तक ही हो सकता है। जैसे आपने कहा ये 1-2 दिन ही चल सकता है, 2 दिन ऑलरेडी चल चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन और चल सकता है। उसके बाद हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने पड़ेंगे और आई एम श्योर कि ये बातें हो रही होंगी और अपने ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने अब तक डिसाइड कर लिए होंगे। और फिर जब ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाएंगे, क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव के वॉर नहीं लड़ा जाएगा, क्योंकि ये अभी पाकिस्तान हमने एक्शन किया, पाकिस्तान ने रिएक्शन किया, अब हम पाकिस्तान की कार्रवाई का अब हम रिएक्शन कर रहे हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव डिसाइड होगा तो हम अपनी चूजिंग से जहां चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जहां भी करेंगे। हमारा एम पूरा डिस्ट्रक्शन करना है ही नहीं, ना कभी था। इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्म फोर्सेस ऐसा कभी सोचती भी नहीं है हमारा। लेकिन अगर कोई ये मिस एडवेंचर करता रहेगा तो उसका जवाब देना पड़ेगा। और मुझे जहाँ जिस तरह से नेवी का मूवमेंट हुआ है और हमारे कैरियर्स का मूवमेंट है, जो हमारा युद्धाभास चल रहा है, जिस तरह से एयरफोर्स तैयार है, जिस तरह से पाकिस्तान का मनोबल पस्त हुआ है, खासकर उसका जितना भी अटैक हुआ है उसको अगर मैं 100% नहीं कहूँगा तो मैक्सिमम अटैक्स हैव बीन न्यूट्रलाइज। तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है हमारी तरफ से और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम और हमारी फोर्सेज इतनी अच्छी शानदार तरीके से जो रिएक्ट कर रही हैं, तो अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि आज रात अगर देख लेते हैं, अगर आज रात कुछ होता है तो आप कल से देख लीजिएगा कि मेरे ख्याल से ये फिर तीनों फोर्सेज एक साथ पूरी ताकत से प्रहार करेंगी। और जैसा कर्नल साहब बता रहे थे कि अब पाकिस्तान फिर एक नहीं रहेगा। पाकिस्तान यानी आप कह रहे हैं पाकिस्तान के लिए आज की रात भी भारी होने वाली है। अच्छा, इन सब तस्वीरों के बीच जब पाकिस्तान की पोल खुल गई है या पाकिस्तान की थू-थू हो रही है, कर्नल सिरोही लगे हाथों चीन की भी थू-थू हो रही है, और ये पाकिस्तान के खुद के लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं जाओ मिला लो चाइना से हाथ, जाओ ले लो वहां से हथियार, यहाँ तो ये हथियार किसी काम के नहीं रहे। चाइनीज मिसाइल जो कि फुस हो गई, चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम जो कि काम नहीं किया, और अब लोग पाकिस्तानी हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि क्यों ये टैक्स का बोझ हम पर डाला, महंगाई का बोझ हम पर डाला, जब डिफेंस के क्षेत्र में कुछ करना नहीं था। बचे कुछ हथियार भी यूक्रेन को बेच दिए गए। यानी पाकिस्तान को तो गालियां पड़ ही रही हैं, साथ साथ चीन को भी पड़ रही हैं। रत्ना जी बिल्कुल बहुत सही बात है आपकी, क्योंकि पाकिस्तान अब तक हमेशा यही सोचता था कि जब भी भारत के साथ हमला होगा चीन हमारे साथ खड़ा होगा, हमारी जो है मदद करेगा, मिलिटरीली भी, इकोनॉमिकली भी, और जरूरत पड़ेगी तो अपनी जो LAC पे डिप्लॉयमेंट है उसको डिप्लॉयमेंट को और बढ़ाएगा ताकि इंडिया का जो है ध्यान जो है 2 फ्रंट पे हो जाए। लेकिन वो चाइना इतना बेवकूफ़ नहीं है। अगर आप देखेंगे 1965 की लड़ाई हुई, चाइना ने कुछ नहीं किया, 1971 की लड़ाई हुई, चाइना ने कुछ नहीं किया, कारगिल हुआ कुछ। तो चाइना जो है इतना बेवकूफ़ नहीं है जितना पाकिस्तान समझता है। तो मुझे ये लगता है कि चाइना इंटरवीन नहीं करेगा, और जो अवाम पाकिस्तान का है जो इस चीज़ को क्वेश्चन कर रहा है कि आपने तो कहा था कि चाइना हमारा हिमालय से ऊंचा है और समुद्र से नीचा हमारा रिश्ता है, वो रिश्ता कहाँ गया? वो तो रिश्ता दिख ही नहीं रहा कहीं, क्योंकि चाइना तो सिर्फ कंसर्न शो कर रहा है
चाइना कह रहा है कि रिस्ट्रेंट रखो, झगड़ा मत करो, ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें नई चीज क्या है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा धोखा जो है चाइना ने पाकिस्तान को दिया है, और मुझे ये उम्मीद भी नहीं थी कि चाइना जो है कभी करेगा। चाइना को आप देखो, अमेरिका के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट जो ट्रेड पार्टनर है वो इंडिया है। अगर इंडिया चाइना के साथ ट्रेड बंद कर दे तो चाइना की तो फैक्ट्रियां सारी बंद हो जाएंगी, भूखे मर जाएंगे चाइनीज। तो वो पाकिस्तान के लिए जो खुद पिटा हुआ देश है, उसके लिए वो अपने जो ट्रेड है उसको बर्बाद क्यों करे। तो पाकिस्तान की जनता अगर चाइना को गाली तो दे, नहीं, चीन का जो नाम है वो चालबाज चीन कहा जाता है, ये सब चालें उसके दिमाग में चलती हैं और इसीलिए अब पाकिस्तान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। लेकिन अहमद मस्ती खान जी, चूंकि सोशल मीडिया पर बहुत सी खबरें हैं और सभी खबरों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, बहुत सी फेक खबरें भी चल रही हैं, चूंकि आप लगातार बलूचिस्तान के लोगों के संपर्क में रहते हैं, एक्चुअल में अभी चल क्या रहा है? इस बीच पाकिस्तानी फौज पर, पाकिस्तानी पुलिस पर हमले तो खूब हो रहे हैं, बलूचों में गुस्सा भी बहुत ज्यादा है, उन्हें लग रहा है कि ये सही टाइम है, उधर से भारत वार करे, इधर से हम वार करें और पीछा छूटे हमारा, आजादी कम से कम मिल जाए। ये देखिए, जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले अर्ज किया था, कुछ घंटों के लिए दिन में शायद पाकिस्तान की फौज की थोड़ी बहुत कुछ चलती है, जैसे ही शाम होता है हमारा राज होता है हम जो है, हमारे बलोचों का जो है राज, ज्यादा टाइम जो 24 कलाक है ना दिन में, उसमें 20 कलाक तो बलोचों का है बलूचिस्तान पे। ये जो है ना बेवकूफ। अब देख, मैं एक अर्ज करूं आपसे, कोई भी रियासत जो है वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन नहीं होती है, और हमें भी ये पता है। हिंदुस्तान भारत माता है, हम उसको इंतहाई इज्जत से देखते हैं, हम उनकी कदर करते हैं, हम उससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि वो कोई खैराती इदारा नहीं है। लेकिन मैं ये आपसे अर्ज करूं, देखें, पिछली जो सदी थी उसको भी सेंचुरी ऑफ इंडिया होना चाहिए था, लेकिन ये अंग्रेज़ों ने ये जो मनहूस मुल्क पाकिस्तान ये बनाया मॉन्स्टर, इसके वजह से इंडिया को जो है लास्ट सेंचुरी इंडियन सेंचुरी नहीं बनी थी। अब इस सेंचुरी में दोबारा मस्ती जी आप रहिए आप, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ा अपडेट आ रहा है इस बीच, दर्शकों को बता दें बड़ी खबर, उसके बाद मैं आपका रुख करूंगी। उरी से इस वक्त आ रही है बड़ी खबर, पुंछ और उरी, जहां पर पाकिस्तान ने नापाक हरकतें की हैं। उरी में भारी गोलीबारी शुरू हो गई है, शाम होते ही गोलीबारी की खबर सामने आ गई। उरी से इस वक्त बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ी खबर, जहां उरी में भारी गोलीबारी शुरू हो गई है। सीमा पार से ये कोशिशें लगातार हो रही हैं, पाकिस्तान की ओर से फायरिंग शुरू हुई है, सीज फायर तोड़ रहा है, सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान लगातार कर रहा है, मोर्टार शेल दागे गए हैं और भारतीय सेना करारा जवाब भी दे रही है। इससे पहले पुंछ में, उरी में जो पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत हुई है वो किसी से छिपी नहीं है। वहां टूटे हुए घर जो कि खंडहर में तब्दील हो गए हैं, लोगों को चोट भी पहुंची है और उसी का नतीजा ये है कि भारत ने भी फिर मुंह तोड़ जवाब दिया है और ऐसा जवाब दिया है जो जरूरी है भी, पाकिस्तान पर चोट करना इस वक्त जरूरी है भी। कर्नल चौबे, अगर पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, बार बार इस तरह की हरकत दोहरा रहा है, तो फिर इलाज क्या है और पक्का इलाज क्या है? देखिए, पाकिस्तान का इरादा इस समय LOC को हॉट रखने का है। ये जनरली फौजी भाषा में हम कहते हैं जब वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ फायर होता है। एक्सचेंज ऑफ फायर हमने देखा 2 दिन पहले जो था वो स्मॉल आर्म्स का फायर चल रहा था, उसके बाद में वो चेंज होकर उसको एस्केलेट करके आर्टिलरी शेल्स का एक्सचेंज शुरू हुआ। आर्टिलरी शेल्स में भी कल मैं सुनने में आया था, मुझे खबर आ रही थी कि वहाँ पर मीडियम आरटी का प्रयोग किया जा रहा है। मीडियम आरटी का मतलब है, आपके श्रोताओं की जानकारी के लिए, जिसका डायामीटर 105 मिलीमीटर से लेकर 155 मिलीमीटर होता है। ऐसी तोपों को मीडियम आर्टिलरी की रेंज में लाते हैं। इनका फायर एक्सचेंज जो था वो जारी था। अब मीडियम आर्टिलरी का जो शेल होता है, जैसे अगर आप माने कि अगर 155 मिलीमीटर बोफोर्स अगर फायर कर रही है तो उसका एक शेल जो है वो 50 से 55 किलो के बीच का होता है। अगर 130 मिलीमीटर फायर कर रही है तो उसका शेल इतना भारी होता है कि उसके अंदर करीब 3.25 किलो TNT समाता है। इतनी ज़्यादा एक्सप्लोसिव पावर जो है
वहां पर एम्प्लॉय की जा रही है। कर्नल चौबे, थोड़ी देर के लिए आपको रोक रही हूँ। जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं वो जान लें, कर्नल चौबे जैसा बता रहे थे कि ये कार्रवाई जारी है, उसमें बड़े एक्शन की जरूरत। उरी में एक बार फिर से जो सीज फायर का उल्लंघन है वो पाकिस्तान की ओर से किया गया है। पाकिस्तान लगातार गोलीबारी कर रहा है और उसका जवाब दे रही है भारतीय सेना। लेकिन इस वक्त में चूंकि हम देख रहे हैं कर्नल चौबे, पहली रात जो रही 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, 200 के करीब आतंकी मारे गए हैं और ये संख्या और अभी बढ़ेगी, ये तय समझिएगा, क्योंकि 9 ठिकाने हैं। जानकारी ऐसी भी कि 21 कुल मिलाकर टारगेट है, 9 ध्वस्त हो गए हैं, 12 पर अभी हमला होना बाकी है, यानी कि उन्हें खत्म करना बाकी है। इस बीच ये जो LOC पर बार बार पाकिस्तान कर रहा है, वो क्या ध्यान भटकाने के लिए भी हो सकता है क्या? देखिए, ध्यान भटकाने के लिए भी हो सकता है। होता क्या है कि आप PCR नाम ठीक कर लें। कर्नल चौबे मेरे पास बैठे हैं और कर्नल चौबे इस वक्त बोल रहे हैं, तो नाम प्लीज ठीक कर लें। जी, अपनी बात कहिए। थैंक यू। ये ध्यान भटकाने के लिए भी हो सकता है और अपना दबदबा दिखाने के लिए भी हो सकता है। LOC पर ऐसी प्लेसमेंट होती है फोर्सेस की, जहां पर कुछ जगह पर पाकिस्तान की फोर्सेस का अपर हैंड होता है, कुछ जगह पर इंडियन फोर्सेस का अपर हैंड होता है। तो जिस फोर्स का अपर हैंड जहां पर होता है, वो फायर दूसरे पर डालता है और अपने आप को डोमिनेटिंग सिचुएशन पे लाने की कोशिश करता है, वो बैलेंस करता है जिसमें वो वीक सिनेरियो पर होता है। तो जहां पर पाकिस्तान का सिनेरियो स्ट्रांग होगा, वो वहां से फायर आपके ऊपर डालेगा और आप रिटेलिएटरी फायर जो है उस पर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ फायर जो होता है वो आपके हाथ में होता है। आप उसको कितना एस्केलेट करना चाहते हैं वो आपके हाथ में होता है। आप कौन से वेपन सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आपके हाथ में होता है। जनरली क्या होता है कि आप बंकर बस्टिंग की कोशिश करते हैं, वहां पर आर्टिलरी की छोटी तोपों को डायरेक्ट फायरिंग रोल में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप किसी राइफल को एम लेकर दुश्मन की तरफ फायर करते हैं, वैसे आर्टिलरी गन जो है उसका गोला पैराबोला बनाकर चलता है। इस क्षेत्र में आप क्या करेंगे, आर्टिलरी गन का रुख सीधा दुश्मन की तरफ